वेलकम एवरीवन टू टुडेज लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज लिमिट्स। तो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। तो लिमिट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ दिस लिमिट इज नॉट एन इंडिविजुअल कंसेप्ट। ये जो लिमिट का कंसेप्ट है ये अपने आप में एक इंडिविजुअल कंसेप्ट नहीं है, ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू सम अदर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन जो है वो मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक प्ले करता है, जिसमें आप किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वेरिएबल के रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, बेसिक फंक्शन। जैसे आपने पहले शायद इक्वेशंस पढ़ी है, तो वहां पर इक्वेशंस किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में होती है, दैट इज एक्स और वाई, और इट मे बी इन फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल। बट फंक्शन वहां से अलग कैसे? फंक्शन बेसिकली ये डिस्कस करता है कि एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज बेसिक फंक्शन। जैसे यहाँ पर अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूं एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर x के मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा कि उससे मुझे एक फंक्शन की वैल्यू मिले, या फिर इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो खैर यहाँ पर हमको फंक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, बट क्योंकि फंक्शन इससे बेसिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, सो वी शुड नो व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन जब भी हम डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक बेसिक फंक्शन लिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x+3। अब यहाँ पर मैंने x की अलग अलग वैल्यूज पुट करके आपको दिखाया है कि y की क्या वैल्यू आती है, और उससे मुझे एक रिलेशनशिप मिलता है बिटवीन x एंड y। तो जब भी मैं किसी फंक्शन में इस तरीके की वैल्यूज पुट करता हूँ, वेन एवर आई एम पुटिंग अ वैल्यू इन दी फंक्शन, तो ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है, ओके, ऑल दीज वैल्यूज दैट आई एम गेटिंग, कि यहाँ मान लेते हैं ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, दैट इज फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है एज 2x+3। तो अब what I am doing is I am just putting in the values in place of this x। इस x के प्लेस पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, और मुझे उससे फंक्शन की वैल्यूज मिल रही हैं। जैसे पहले x की वैल्यू हमने -5 पुट की, तो आई गेट -7 एज दी वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो ये जो -7 वैल्यू मुझे मिली है, इसको फंक्शनल वैल्यू कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। इस तरीके की वैल्यूज हमने पहले जूनियर क्लासेस में या 10th में सॉल्व करके वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके निकाला है, जिसमें हम इक्वेशन मानकर इन्हें सॉल्व करते थे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट यहाँ पर हमें फंक्शंस के साथ डील करना है, तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है कि फंक्शन जो है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, उस वेरिएबल में अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो मुझे कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी उसे मैं फंक्शनल वैल्यू की तरह जानता हूं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ये बेसिक कंसेप्ट है फंक्शन के बारे में, बट हमको फंक्शन के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लिमिट, के लिमिट क्या होता है या फिर लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग वैल्यूज। लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, समवॉट सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल वैल्यूज। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मान लेते हैं कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स, ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय एक्स -2। अब अगर मैं यहाँ एक लिमिट लगाता हूँ, दैट इज लिमिट जो है वो है एक्स टेंड्स टू 2। यहाँ सिंपल इसका मतलब है कि मुझे x की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है। तो अगर यहाँ मैं ध्यान से देखूं, या अगर हम ध्यान से देखें, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें जो वैल्यू गिवन है वो है x-2। यानी कि अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, दैट विल गिव मी अ 0 इन द डिनोमिनेटर। हम जानते हैं दैट 0 इन द डिनोमिनेटर इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो अब क्या करना है? अब बात यह है कि मैं अगर इस वैल्यू पर कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता हूं, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं ये पता करूं कि 2 के आसपास, नियर अबाउट 2 के आसपास क्या वैल्यू रही होगी या क्या वैल्यू रहेगी, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है,
तो उसके आसपास की वैल्यू फाइंड आउट करना ही लिमिट है। इसी को हम बोलते हैं दैट दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग दी रिक्वायर्ड वैल्यू, और तब जो भी वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज कॉल्ड दी लिमिटिंग वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू में ये है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी एग्जैक्ट पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नियर बाय पॉइंट। ठीक है, लेट अस सी इसको आगे। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब हमने लिमिट की एक डेफिनेशन यहाँ पर ली है कि लिमिट जो है वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है। लिमिट जो है एक बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, ये बात हमें याद रखनी है। इट डिस्क्राइब्स द फंक्शनल बिहेवियर नियर अ सर्टेन पॉइंट। ये मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया है कि जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर सकते तो उसके एक नियर पॉइंट के बिहेवियर की बात कर सकते हैं। और ये कैलकुलस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर सकते तो उसके नियर बाय पॉइंट्स पर डिस्कशन किया जा सकता है। दैट इज द बेसिक लॉजिक। जैसे यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है दैट इज x प्लस टू। फंक्शन जो है वो x प्लस टू है और ये यहाँ पर उसका लाइन फंक्शन का आप देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मान लेते हैं कि किसी लॉजिक से हम इस फंक्शन में x की किसी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते जो अप्रोचेबल नहीं है। तो मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है बट हम उसको न्यूमेरिकली एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि अगर मैं किसी वैल्यू को अप्रोच करूं जिस पॉइंट के नियर बाय है फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, तो मुझे जो ट्रेंड मिलेगा या मुझे ट्रेंड जो देखने को मिलेगा उससे मैं एक वैल्यू डिराइव कर सकता हूं। आई कैन फाइंड आउट अ सर्टेन वैल्यू फ्रॉम दैट लॉजिक। तो उस वैल्यू को ही लिमिटिंग वैल्यू कहा जाता है। यहां पर आप या तो लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं या फिर राइट से, तो उस अप्रोच से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, भले ही मैं उस एग्जैक्ट पॉइंट पर ना पहुंच सकूं बट उसके आसपास के किसी पॉइंट को मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं और वही लिमिट कहलाती है। ठीक है, तो इसी पर हमें आगे फर्दर डिस्कशन करना है कि वो लिमिट जो है वो क्या है। तो नाउ लेट्स सी कि उस लिमिट को आइडेंटिफाई करने का या फिर कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। ऑल्दो हमें 11th में उसकी आइडेंटिटीज पढ़नी है बट पहले मैं बेसिक डिस्कशन आपसे करूंगा इस वीडियो में कि हम बेसिक कौन कौन से मेथड्स कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मींस आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, जैसे पहले एग्जांपल में मैंने जो फंक्शन लिया है दैट इज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें एक लिमिट हमने लगाई है जहां पर x इज अप्रोचिंग वन, x जो है वो वन को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक अप्लाई करना है हर बार कि आपको ये देखना है कि अगर मैं p अपॉन q के फॉर्म में इसको लिखता हूं फंक्शन को, तो q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए x की वैल्यू पुट करने पर अगर यहाँ पर तो p अपॉन q का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो वन है तो वो जीरो कभी भी होगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ यही किया है, वन x की जगह पुट किया है, वन स्क्वायर प्लस वन, वन स्क्वायर इज वन प्लस वन इज टू। तो आई कैन सिंपली से कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है इस फंक्शन की व्हेन x इज अप्रोचिंग वन इज टू। दिस इज द सिंपल आंसर और एक्सप्लेनेशन। दूसरा एग्जांपल मैंने p अपन q के फॉर्म में लिया है जहां डिनोमिनेटर है, दिख रहा है वन नहीं है बट x जो है इज अप्रोचिंग टू, ये फंक्शन है यहाँ पर। ओके, दिस इज द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री वाइल x इज अप्रोचिंग टू। अगर मैं यहाँ टू की वैल्यू पुट करता भी हूँ तो दिस विल नॉट बिकम जीरो, q जो है वो जीरो नहीं होने वाला है। इसका मतलब है मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो सेम लॉजिक से यहाँ टू की वैल्यू मैंने पुट की है तो एक्स स्क्वायर यानी कि टू स्क्वायर माइनस फोर और एक्स माइनस थ्री यानी टू माइनस थ्री। दिस इज फोर माइनस फोर जीरो अपॉन माइनस वन दैट इज जीरो। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आई है दैट इज जीरो।
आई होप के डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपकी बात समझ में आई है। आपको ये देखना है कि P अपॉन Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो अप्रोचिंग जो वैल्यू है वो आप डायरेक्ट उसमें पुट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड भी तरीका है। नाउ ये जो एग्जांपल मैंने लिया उससे पहले एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि मुझे जो फंक्शन डिफाइन किया गया है f ऑफ x, ओके, फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 5। और यहाँ जो लिमिट मुझे दी गई है, लिमिट जो है वो पुट करना है, मुझे जो लिमिट पुट करना है वो है x इज अप्रोचिंग 5, x जो है वो 5 को अप्रोच कर रहा है। अब अभी जो हमने लॉजिक डिस्कस किया उससे अगर मैंने यहाँ 5 की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये जो मेरा बेसिक रूल है वो ओबे नहीं करेगा, q विल बिकम 0, 5 माइनस 5 विल बी 0। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा, कोई और मेथड यूज करना है, तो उसके लिए मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। नाउ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, डिवाइड में मैं लिख सकता हूँ x माइनस 5। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई हो रही है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5 अपॉन में x minus 5, x minus 5 से x minus cancel, that means it will give me limit x plus 5 और x is approaching 5। अब यहाँ पर मैं क्लियरली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो दिस विल गिव मी 5 plus 5 is equal to 10। दैट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 10। तो इस तरीके के केसेस में मैं फैक्टराइजेशन भी इजीली यूज कर सकता हूं एंड दैट विल गिव मी अ बेटर आइडिया और अ बेटर ऑप्शन। तो यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन यहाँ पर लिया है आपके लिए वो देख लेते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। और यहाँ पर मैंने ये फंक्शन लिया है, फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है एज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय एक डिनोमिनेटर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन मैंने किया है, ओके। ये फैक्टराइजेशन आप इजीली कर सकते हैं, आपने 10th क्लास में भी सीखा है। हम इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाइड बाय c और उससे जो आएगा वैल्यू उसको हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे मिल रहा है दैट इज 3 के फैक्टर हैं 3 एंड 1। 3 एंड 1 को मैंने यहाँ यूज किया है माइनस 3x माइनस x। सेम लॉजिक यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, वहां भी मुझे दो ही फैक्टर मिले 3 और 1, उनको मैंने यहाँ यूज किया है माइनस 3x और प्लस 1x। अब इन दो टर्म्स में से मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास बचा x माइनस 3। इन दो टर्म्स में से मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा x माइनस 3। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 मैंने कॉमन लिया है, ओके, तो मेरे पास बचा x माइनस 3। डिनोमिनेटर में भी सेम लॉजिक, इन दोनों टर्म्स में से मैंने कॉमन लिया है x को और इन दोनों में से मैंने 1 को कॉमन लिया है। अब फर्दर सॉल्व करने के बाद आई विल गेट x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो मेरे पास बचा x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। अब सेम लॉजिक, अगर मैं 3 वैल्यू पुट करता हूँ तो q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर सकता हूँ x की जगह 3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 3 प्लस 1, 2/4 1/2 जो है वो मुझे डिजायर्ड जो वैल्यू चाहिए थी आंसर वो मिल गया, ठीक है। दिस इज द बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड जहां पर आप फैक्टराइज करेंगे, अल्टीमेटली बाद में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू के साथ और यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो है रैशनलाइजेशन मेथड, जहां पर आपको दिख रहा है कि आपको वैल्यूज को रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं रैशनलाइजेशन के बारे में। यहाँ पर जो मैंने फंक्शन लिया है, ओके, द फंक्शन दैट आई हैव सिलेक्टेड ओवर हियर इज fx जो है वो है अंडर रूट 5 प्लस y और माइनस में अंडर रूट 5
होल डिवाइडेड बाय y। अब अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं तो लिमिट जो है वो अप्रोचिंग जीरो है, लिमिट इज अप्रोचिंग जीरो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ जीरो नहीं रख सकता हूँ क्योंकि फिर जो q होगा वो जीरो हो जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड। तो आप यहाँ पर मुझे रैशनलाइज करना है ताकि मैं इस y को एलिमिनेट कर सकूं। तो रैशनलाइज करने में बेसिक लॉजिक कि आपको ये देखना है कि इन दो टर्म्स को रैशनलाइज करना है, इनके बीच की जो फंक्शन है दैट इज माइनस, तो इसको चेंज करके मुझे यहाँ प्लस लगाना है और इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एज इट इज मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इनको दोनों को सेपरेटली देखें, इफ यू कंसिडर देम सेपरेटली, तो यहाँ पर अंडर रूट 5 प्लस वाई माइनस अंडर रूट 5, ओके, दैट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 5। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये सिमिलर है, बस इनके बीच का ये जो साइन है ये चेंज है, बाकी सब सिमिलर है। तो ये मुझे बताता है कि एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ी हुई है, दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह दिख रहा है कि इसमें दो टर्म सिमिलर है, बस प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ भी सेम लॉजिक है, ये दो टर्म सिमिलर है, प्लस माइनस का अंतर है, तो सिंपल आप यही लॉजिक या ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर a जो है वो क्या है, अंडर रूट 5 प्लस वाई इसका होल स्क्वायर, माइनस b क्या है, अंडर रूट 5 और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यू विल गेट 5 प्लस वाई माइनस 5, जो हमारा ये स्टेप में हमने यहाँ लिखा हुआ है। ओके, दिस इज दी प्रोसेस जिससे हम इस स्टेप पे आए। अब फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो व्हाट वी विल गेट y अपॉन y। न्यूमरेटर सॉल्व करते, डिनोमिनेटर में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, डायरेक्टली हमने y को से मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट इज अंडर रूट 5 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, यहाँ y से y कैंसिल आउट हो गया, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए, दैट इज 1 और डिनोमिनेटर में यहाँ y कैंसिल आउट हो गया इससे, तो हमारे पास ये लॉजिक बचा है। अब ये y हमने एलिमिनेट कर दिया, जो प्रॉब्लम दे रहा था जीरो के इक्वल पुट नहीं करने दे रहा था, अब y एलिमिनेट हो गया है। अब सिंपल सा लॉजिक है, हमको क्या करना है, हमको इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, y की जगह 0। तो अगर इसमें मैं y की जगह 0 वैल्यू पुट करता हूँ तो 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 0, ठीक है, और प्लस अंडर रूट 5, तो 5 प्लस 0 5 ही होगा, तो अल्टीमेटली आई विल गेट 2 अंडर रूट 5, ओके, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 विल गिव मी 2 अंडर रूट 5, और इसको फर्दर मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट दिस वैल्यू एंड दिस इज अवर आंसर बाय रैशनलाइजेशन मेथड और बाय रैशनलाइजिंग। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो लिमिट के समझ में आए होंगे। फर्दर वीडियोस में आई विल टॉक अबाउट दी आइडेंटिटीज दैट आर एप्लीकेबल ऑन दी लिमिट, या लिमिट को सॉल्व करते वक्त। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।